हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने सभी बेसिक रूल को पढ़ा था, साथ ही हमने सीखे थे सिंपल सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ये सेंटेंसेस हमारे टेंसेज के भी हो सकते हैं, मॉडल वर्ब के भी हो सकते हैं, और क्या क्या इनके बेसिक रूल थे वो सारे हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, चैनल पे जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ये सभी सेंटेंसेज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। नरेशन को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था सिंपल सेंटेंसेज और नेगेटिव सेंटेंसेज कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है हाँ या ना में, तो जो ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, अगर ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज स्टार्ट होगा तो उसके चेंज करने के रूल क्या होंगे वो देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले हमारा आएगा जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, जो भी होती है, कैन, कुड, ये हमारा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते ही आएगा, तो वो हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसमें हमारा स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगा। ओके, अब देखते हैं इसके रूल क्या होते हैं चेंज करने के लिए। पहले हमने सीखा था इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम दैट का यूज करेंगे और सेड टू को हटा के हम टोल्ड का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच इज, एम, आर, वोज, वर यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होगी तो वो हमारा सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड, जो सेड टू है वो आस्क्ड आ गया। मी, अब हमने इन्वर्टेड कोमा को सीखा था कि दैट लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। ओके, तो मैंने इफ़ लगा दिया है। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा टेंस है ये। तो आर है और स्टैंडिंग है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन हम पहले देखते हैं सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये रूल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो यू का ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा? आए। उसके बाद हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा आई वॉज स्टडिंग। ओके, जो हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम सिंपल में या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने मुझसे कहा आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। जब हम किसी दूसरे बंदे को बताएंगे तो ये तो नहीं बताएंगे ना, क्वेश्चन में तो नहीं बताएंगे, हम हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही उसको बताएंगे। तो हम क्वेश्चन जो वाला सेंटेंस है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं कि उसने मुझसे कहा क्या तुम पढ़ रहे हो। तो क्या का स्टार्ट होगा? डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो ये टेंस भी चेंज होगा और हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन को हटा के हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। सेकंड है हमारा ही सेड टू मी डिड यू टेक लंच, यानी उसने मुझसे कहा क्या तुमने खाना खाया। यानी कि ये हमारा टेंस कौन सा है? जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। तो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है डिड लगा हुआ, तो वो चेंज किस में होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट में। ये मैंने कल की वीडियो में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो कैसे चेंज होगा? ही आस्क्ड मी इफ। अभी सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई, हमने क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, तो आई जब हमारा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा? आई हैड लंच। ओके, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करके। आपने ध्यान केवल ये ही रखना है, टेंस का ध्यान रखना है, कौन से टेंस में बात हो रही है, उसको किस टेंस में हम चेंज करते हैं, साथ ही कौन सा पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हमने यूज करके सेंटेंस को बना देना है। तो ये तो था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। अब बात आती है हमारे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई भी सेंटेंस हमारा WH फैमिली से स्टार्ट होगा तो वो हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। तो उसको चेंज करने का क्या रूल होता है देखते हैं। ही, जो सेड टू है उसको तो हम आस्क्ड में ही चेंज करेंगे। मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने यहाँ पर इफ़ का यूज किया था या वेदर का यूज करते हैं, उसको हम
वेदर या इफ़ को यूज़ नहीं करेंगे, केवल WH फैमिली वर्ड है वो ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अनुसार होगा, तो यू का आई। उसके बाद डू है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या है, हमने क्वेश्चन मार्क को हटाना है, तो क्या आ जाएगा, प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, कि उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, सेम हमारा यही आएगा, व्हाट यू, इसके से चेंज हो जाएगा आई। ये कौन सा टेंस है हमारा, इज एम आर का यूज किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस लगाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज डूइंग। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा अफर्मेटिव का। अब देखते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो, रिक्वेस्ट करना हो या एडवाइस करना हो, यानी जब हम किसी को सलाह देते हैं, ऑर्डर देते हैं या किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, ऑर्डर देना हो किसी भी सेंटेंस में, रिक्वेस्ट करनी हो या एडवाइस देनी हो, तो वो हमारा कैसे चेंज होगा, तो वो हमारा चेंज होगा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर से होगा तो ऑर्डर आएगा, सेज होगा तो ऑर्डर्स आएगा, अगर सेड या सेड टू होगा तो ऑर्डर्ड आएगा। ओके, से होगा तो ऑर्डर, सेज होगा तो ऑर्डर्स, और सेड या सेड टू होगा तो ऑर्डर्ड। ये हमारा चेंज होगा। पहले हमने पढ़ा था टोल्ड में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, लेकिन जब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं तो वो चेंज होते हैं ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में और एडवाइड में, यानी सेड टू हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही। यहाँ पर देखिए हमें ऑर्डर दिख रहा है सेंटेंस में कि उसने पंकज से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, ये क्या है, सारे ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर है तो यहाँ पे सेड टू है, तो किस में चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड पंकज। जहाँ इन्वर्टेड कोमा है वहाँ पे हमने पहले यूज किया था दैट का यूज होगा, इफ़ का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर जब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो टू का यूज होता है, टू सिट डाउन। ओके, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के टू का यूज करना है। नेक्स्ट है शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, यानी कि कृपया करके आप आवाज़ ना करें। तो कैसे बनाएंगे इनको, ये यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है और किसी चीज़ के मना करने के लिए कहा गया है, तो क्या है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाएंगे, सी। सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे हमने ऑर्डर के लिए किया था, ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए करना है। अगर यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर रिक्वेस्ट आता है, यानी कि से आता है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, से जाता है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा, और सेड टू या सेड आता है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेड टू है तो क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। देम, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम क्या लगाएंगे, टू। अब देखो जब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो टू के बाद हम नोट को लेंगे। यहाँ ध्यान करने वाली बात क्या है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले हम टू से पहले जस्ट पहले नोट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इन्फिनेटिव है तो टू के साथ मेक आ जाएगा, आर नॉइस। ठीक है, सेंटेंस हमारा बन गया। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें ध्यान रखना है अपने, नोट को हम जस्ट टू से पहले लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा द टीचर सेड टू हिम, यानी कि अध्यापक ने उससे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस देता है टीचर, ना तो ऑर्डर दे रहा है इस सेंटेंस में, ना ही रिक्वेस्ट कर रहा है, केवल उनको सलाह दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो कैसे बनाएंगे, द टीचर। सेड टू को हम चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर एडवाइस है तो एडवाइज्ड हिम,
अब यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ जाएगा, नोट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो एक्सप्रेशन करते हैं किसका, जॉय का, यानी कि अभिव्यक्ति करते हैं, खुशी की अभिव्यक्ति करते हैं, दुख की अभिव्यक्ति करते हैं, पश्चाताप की अभिव्यक्ति करते हैं, या वंडर या सरप्राइज यानी कि चौंकने की अभिव्यक्ति करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो कैसे चेंज होगी, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा एक्सक्लेमेट विद जॉय, यानी कि अगर खुशी की बात होगी तो जॉय आ जाएगा, दुख की बात होगी तो सोरो आ जाएगा, पछताने की बात होगी तो रिग्रेट आ जाएगा, चौंकने की बात होगी तो वंडर आ जाएगा, और एक्सक्लेमेट हमारा सेम रहेगा। तो सेंटेंस देखते हैं हम पहले और अच्छे से समझते हैं। शी सैड, उसने कहा, हुर्रे यानी कि खुशी की बात है, जॉय की बात है, वी वॉन द मैच यानी कि हमने मैच को जीत लिया है। तो कैसे बनाएंगे, सी सैड को हम किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेड विद जॉय, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, अब देखिए यहाँ पर हम जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे, यानी कि जब भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होगा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट का यूज करेंगे। उसके बाद हमने मैच को जीत लिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट का यूज किया। उसके बाद जो हमारा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट सी है तो सी का सी आएगा। उसके बाद हमारा टेंस क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हमारा हैड आएगा, हैड वॉन द मैच। सेंटेंस हमारा बन गया, सी एक्सक्लेमेट विद जॉय दैट सी हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट है, सी सैड अलास आई फेल द एग्जाम, यानी कि दुख की बात है, यहाँ पे वो एग्जाम में फेल हो गया तो दुख की बात है, तो क्या लिखेंगे हम, सोरो लिखेंगे यहाँ पे, सी एक्सक्लेमेट विद के बाद सोरो दैट। उसके बाद आई है तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट अनुसार, तो सी। अब यहाँ टेंस क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हैड फेल्ड द एग्जाम। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, ही सैड वाव व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज, यानी कि यहाँ पर वाव आया है तो इसका मतलब है सरप्राइज की बात है ये, ठीक है। तो हम वंडर भी यूज कर सकते हैं और सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ही, अब यहाँ पे वंडर लगा सकते हैं लेकिन पहले लगेगा हमारा एक्सक्लेमेट, एक्सक्लेमेट विद वंडर, उसके बाद दैट, फिर वट का वट आएगा हमारा, वट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज का हो जाएगा वॉच, यानी कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जब हम किसी को बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो ये चेंज होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है किसी के प्रति प्रार्थना करना या विश करना, इच्छा करना, वो क्या होते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होंगे तो कैसे रूल चेंज होते हैं वो देखते हैं। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू होगा तो वो प्रेयर्ड में या विश में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस सीखते हैं, ही सैड टू राम, यानी कि उसने राम से कहा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि तुम अपने लाइफ में सफल हो, यानी उसने यहाँ पर क्या की, प्रेयर किया है, प्रार्थना की बात की गई है। तो कैसे चेंज होगा, जो सैड टू हो वो प्रेयर में चेंज हो जाएगा। और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे हमने राम को नहीं लगाना है, पहले ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि हम राम को नहीं कह रहे हैं, राम से नहीं कह रहे, राम के लिए कह रहे। तो क्या कहा, क्या प्रेयर की, दैट की
राम माइट सक्सीड इन लाइफ। अब माइट क्यों आया, मे का चेंज क्या होके क्या आएगा, माइट आएगा। कैन होता तो कुड आता, सेल होता तो शुड आता, ऐसे ये मॉडल वर्ब चेंज होते हैं। तो सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में बनते हैं। द पीपल सैड लॉन्ग लाइव द किंग, यानी कि जो लोग हैं वो जो राजा है उसकी लंबी उम्र के लिए विश करते हैं, यानी कि इसमें विश की बात की गई है, क्यों चाहते हैं कि राजा की लंबी उम्र हो। सेंटेंस क्या होगा, द पीपल विश, यानी कि लोग चाहते हैं, क्या करते हैं कि द किंग लॉन्ग लाइव, यानी कि जो हमारा राजा है वो लंबे समय तक जीवित रहे। तो जहाँ भी हम इन्वर्टेड कोमा है वहाँ हटा के हम दैट का यूज करेंगे। अगर विश की बात की तो विश लगाएंगे, अगर प्रेयर की बात की तो प्रेयर लगाएंगे। ओके, ये आपने केवल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। अब देखो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ही प्रेयर दैट मी, जो ऑब्जेक्ट है मी वो दैट के बाद आएगा, क्योंकि मुझसे प्रेयर नहीं की जा रही है, भगवान से की जा रही है। तो किसके लिए, मेरे लिए, तो दैट, उसके बाद मी, गॉड माइट ब्लेस यू, यानी कि मे का चेंज हो जाएगा माइट में। इस तरह से आज की वीडियो में हमने नरेशन को कंप्लीट कर लिया, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने 2 पार्ट में सीखा। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बेसिक रूल को पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने 5 तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।